तो बात करेंगे मैया सम्मान योजना की। मैया सम्मान योजना को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल में वो लोग नजर आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि पहले पैसे आए थे, इस बार पैसे नहीं आए। बताया जा रहा है कि लगभग 18 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये पैसे नहीं मिले हैं और ऐसी महिलाओं की सूची जारी की जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाइस्कोप के दफ्तर में भी कई ऐसी महिलाओं के फोन आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जानकारी दीजिए, आप पता लगाइए कि हमें पिछली बार पैसे मिले थे, इस बार जो 7500 मिले वो हमें क्यों नहीं मिले। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, बताया जा रहा है एक मोटा मोटी आंकड़े के तहत कि लगभग 18 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं और कई महिलाएं संवाददाताओं से या बाइस्कोप के दफ्तर में भी फोन करके पूछ रही हैं कि पिछली बार मिले थे, इस बार नहीं मिले। क्या कुछ वजह बताई जा रही है? जी उदय, मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि जो लाभुक है, जो महिलाएं हैं जिनके खाते में पहले पैसे आए थे, लेकिन 3 महीना वाला जो पैसा है यानी कि 7500 जो राशि लगातार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि महिलाओं के खाते में सरकार भेजेगी। हालांकि कई महिलाओं के खाते में 7500 सम्मान राशि के तौर पर गया है, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो वंचित है, जिसको लेकर लगातार महिलाएं जो है गुहार लगा रही है। और इस बीच एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो सरकार की ओर से जारी किया जाता है, जिसमें जो भी महिलाओं को परेशानी हो रही है उसका निदान जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस बीच कई ऐसी महिलाएं जो लगातार बाइस्कोप के दफ्तर में भी कॉल कर रही है, हमसे जुड़ने की भी कोशिश कर रही है और ये जानने और समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार उनके पैसे क्यों नहीं आए। देखिए, 1 लाख महिलाओं का नाम जो है वो काट दिया गया है। इस बीच 18 लाख महिलाएं जो है वो फिलहाल होल्ड में जा चुकी है। लगातार यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं है और ऐसे में वो भी महिलाओं को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पैसे है वो मिल जा रहे हैं, यानी कि वो डिजर्व नहीं करती है और ऐसे में खाते में उनके पैसे जा रहे हैं। और यही चीजों को देखने के लिए सरकार की ओर से ये पहल की गई है। फिल्टर जो है वो किया जा रहा है, एक टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया जाता है सरकार की ओर से और कई ऐसे जिले हैं जहां पर नोटिस भी टांग दी गई है इन तमाम चीजों को लेकर। इसके साथ ही कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है। जो पैसे सम्मान राशि के तौर पर उनके खाते में हर महीने आ रहे थे, इस बार नहीं आए, यानी कि एक मोटा अमाउंट सरकार की ओर से ये कहा गया था कि 7500 सम्मान राशि के तौर पर महिलाओं के खाते में आएगी, तो एक मोटा रकम जो है वो कई महिलाओं के खाते में नहीं आया। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आधार लिंक किया जा रहा है और कई ऐसे फर्जीवाड़ों के बारे में भी अलग अलग जिलों से जानकारी आई है। सैकड़ों की संख्या में फर्जीवाड़े हो रहे थे, लेकिन इस बीच में देखिए कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, उनके भी पैसे नहीं मिले हैं। अब इस पर कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि सरकार आगे इस पर क्या करेगी? देखिए, सरकार फिल्टर करने की कोशिश कर रही है। सरकार का स्पष्ट तौर पे कहना है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर महिलाएं जो है वो 2-3 अकाउंट से में पैसे जो है वो मंगा रही है। इसके साथ ही कई ऐसे पुरुष हैं जो अपना अकाउंट बताकर उनके अकाउंट में भी पैसे आ रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा किए, जिसको लेकर सरकार जो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सरकार फिल्टर करने की कोशिश कर रही है, जो महिला डिजर्व करती है उसे ही सरकार पैसे भेजने की कोशिश कर रही है। देखिए, यहाँ पर कई जो अधिकारी है उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि उतने स्पष्ट तरीके से वो भी नहीं बोल पा रहे, लेकिन कह सकते हैं कि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार पहले फिल्टर कर रही है, उन महिलाओं को चिन्हित कर रही है जो महिलाओं को इस पैसे की जरूरत है। देखिए, 7500 सम्मान राशि के तौर पर महिलाओं के खाते में जरूर इस महीने पैसे आए हैं, लेकिन कई ऐसे महिलाएं हैं जो इंतजार कर रही है कि उनके अकाउंट में भी पैसे आएंगे। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग जिलों से भी हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही है उदय, और उनका कहना है कि वो लोग इंतजार कर रही है पिछले 3 महीने से कि आखिर उनके अकाउंट में सम्मान राशि कब आएगा। इसके साथ ही देखिए, जो रीजन सामने आ रहा है वो यही है कि फिलहाल सरकार यहाँ पर चीजों को देख रही है, डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रही है और जो महिला डिजर्व करती है उन्हीं महिलाओं के खाते में सरकार पैसे भेजेगी। हालांकि देखिए, अधिकारियों की ओर से चीजों को देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, जो भी महिलाएं अपना डॉक्यूमेंट भेजना चाहती है, आवेदन करना चाहती है या फिर जो भी समस्या हो रही है, पैसे नहीं आ रहे, इन तमाम सवालों का जवाब टोल फ्री नंबर में उन्हें मिल जाएगा। जी
चलिए करिश्मा, देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से ये डाटा कब तक जारी किया जाता है कि कितनी महिलाओं की छंटनी की गई है और कितने आवेदन फर्जी पाए गए हैं, कितने अकाउंट्स में जा रहे थे। तो इसका जब तक पूरा डाटा नहीं आता है, इस बारे में स्पष्ट लोगों को जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर किसी के पैसे बंद हुए हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर किस वजह से बंद हुए हैं। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।